सो हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि हम लोग जब कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो उस टाइम हम लोग को कुछ पता नहीं चलता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए कंप्यूटर में। मैं आज आपको फुल रोड मैप बताने वाला हूँ कि कहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एक रोड मैप को तैयार करते हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हर एक लेक्चर उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये सारा लेक्चर आपको मोस्टली हिंदी में मिलेगा, और मैं प्रॉपर कोशिश करूँगा कि आप एक एक डिटेल समझ जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे शुरुआत करने से पहले हम लोग एक यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। तो हम लोग का एक मान लीजिए एक बॉक्स है। मान लीजिए आप ये एक फुल कंप्यूटर का बॉक्स है। कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो एक कंप्यूटर हो गया। तो इसके अंदर अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर के अंदर एक ले लेते हैं। हम लोग सब कुछ स्टेप ले लेते हैं। तो एक हम छोटा सा बॉक्स बंद करते हैं। ये बॉक्स तो ये बॉक्स लेते हैं, फर्स्ट बॉक्स। आपको हर एक पॉइंट में बताने वाला हूँ, तो धैर्य से इस लेक्चर को जितना आप अच्छे से समझिएगा उतना आप सीखिएगा। बॉक्स, ठीक है। तो मैं सबसे पहला है, मेरा पहला बॉक्स है। तो सबसे पहला बॉक्स में हम लोग चूज़ करेंगे कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो मान लीजिए सबसे बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कंप्यूटर जब भी स्टार्ट करें तो आप सबसे पहले जानते कितना टाइप का ये होता है। तो मान लीजिए एक हम लोग का सबसे पहला होता है, सबसे पहले मान लीजिए हम लोग का एक है विंडोज़ हो गया एक सिस्टम। एक विंडोज़ पे हम लोग काम करते हैं। दूसरा हमारा हो गया लिनक्स। मान लीजिए इसको फ़िलहाल हम लोग हटा देते हैं। तो हम लोग का दूसरा हो गया लिनक्स। ये हम लोग चूज़ करेंगे यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी चूज़ करेंगे तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं क्या है। ये भी परेशान कर रहा है तो उसको भी हटा। ये मान लीजिए ये हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वाला ये बॉक्स। तो हम लोग का एक होता है विंडोज़ होता है, लिनक्स होता है, उसके बाद होता है मैक होता है। एक होता है मैक को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लिनक्स को यहाँ पे। विंडोज़ में हो गया, विंडोज़ आप जानते हैं कि विंडोज़ में हो गया आप
विंडोज़ में हो गया लाइक 7, 10, लेटेस्ट तो यही है, 10 चल रहा है लेटेस्ट। तो इस तरह का हो गया विंडोज़। दूसरा हो गया हम लोग का विंडोज़ हो गया, विंडोज़ 7, 10। लिनक्स में हम लोग क्या करेंगे, लिनक्स में हम लोग का हो जाता है, लिनक्स में आप देखेंगे तो एक होता है रेड हैट, उबंटू, उसके बाद हो जाता है आपका ढेर सारा होता है लिनक्स, फेडोरा, बहुत सारा होता है लिनक्स में। मैक ओएस में हो गया हम लोग का एक मैक एप्पल का, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो मैक ओएस, मान लीजिए एप्पल का ये हो रहता है इसको वर्जन। तो मेनली जब भी स्टार्ट हम लोग करेंगे कॉलेज में, और जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली क्या करें कि प्रीफर करें कि लिनक्स यूज़ करें। विंडोज़ को हर हमेशा अवॉइड करना है। विंडोज़ जब भी आपके लैपटॉप में रहे, लाइक विंडोज़ आपका अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो कोशिश करेंगे कि आप उसमें लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम डाल लें। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि ये कहीं काम नहीं आता है विंडोज़ का। अगर आप लिनक्स स्टार्ट से करेंगे तो आपको बहुत सारा लाइक सबसे मेन होता है कि कमांड लाइन से आप कैसे हर एक चीज़ को कंट्रोल करना, हर एक सिंपल सा एक मान लीजिए एक फ़ोल्डर बनाना है तो विंडोज़ में हम लोग क्या करते हैं, एक जाते हैं राइट क्लिक करते हैं और न्यू फोल्डर में क्लिक करके रीनेम कर देते हैं, सिंपल। बट लिनक्स में आप जाएंगे तो आपको कमांड लाइन से सब कुछ करना पड़ेगा। कमांड लाइन ओपन करेंगे तो वहाँ से आपको mkdir, उसके बाद फोल्डर का नाम ये करना पड़ेगा। तो आप उससे क्या करेंगे, आप उससे बहुत कुछ सीखेंगे, लाइक कमांड सीखेंगे। आपको फ्यूचर में अगर कुछ फ्यूचर में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, तो आपको जहाँ भी फ्यूचर में काम आएगा, क्लाउड में काम आएगा आपको। फिर एक सिंपल सा एक एप्लीकेशन बनाएंगे, वहाँ पे आपको कमांड लाइन का यूज़ आएगा। तो लिनक्स हर हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ कि लिनक्स ही यूज़ करें। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में हैं, कहीं भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करना चाहते हैं पढ़ाई, तो लिनक्स हर हमेशा शुरुआत करें लिनक्स से। लिनक्स अगर नहीं है तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम इसको इंस्टॉल कर लें अपने सिस्टम में, अवॉइड करें विंडोज़ को। एप्पल तो बहुत महंगा है तो मैं प्रीफर नहीं करूँगा, मगर लिनक्स को आप विंडोज़ के लैपटॉप विंडोज़ के लैपटॉप में आप विंडोज़ को हटा सकते हैं और लिनक्स को उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो हर हमेशा कोशिश करें कि रेड हैट या उबंटू ये ही आजकल मार्केट में चलता है और इसके ऊपर सब कुछ डिपेंड है, तो आप इसे ज़रूर यूज़ करें। मैं आगे आगे मैं लेक्चर में बताने वाला हूँ कि रेड हैट का हर एक कैसे आप रेड हैट के लिए कोर्स कर सकते हैं, विंडोज़ का कोर्स कर सकते हैं। मैं मेरे यूट्यूब चैनल में आपको सब कुछ मिलेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, तो आप इसे ज़रूर से कोशिश करें कि, और जो मैं रेड लाइन करूँगा, रेड लाइन अगर जिसको करूँगा तो आपको हर हमेशा उस चीज़ को में आगे बढ़ते रहना है। लाइक मैं रेड चूज़ करता हूँ तो इसको मैं टिक करता हूँ। अगर ये मैं टिक कर दिया तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, लिनक्स से स्टार्ट करना है, विंडोज़ को अवॉइड करना है। मैक्स का हो नहीं पाएगा तो मैक ओएस को छोड़ देना। तो चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है हमारा नेक्स्ट स्टेप है हमारा नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि सीखने के लिए क्या है, फ्रंट एंड। फ्रंट एंड मतलब हो गया कि लाइक हम लोग कैसे एक एप्लीकेशन को बनाएंगे, और इसे बोला जाता है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड अगर मैं इसे हटा के फ्रंट एंड
अगर फ्रंट एंड को बेसिकली बोला जाता है क्लाइंट साइड डेवलपमेंट। तो इससे मैं और एक यहाँ पे लिख देता हूँ, डेव, ठीक है, क्लाइंट साइड डेवलपमेंट। अब इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्लाइंट में फ्रंट एंड जो है वो फ्रंट एंड कैसे बनाएंगे। तो फ्रंट एंड बेसिकली हम लोग के लिए वहाँ पे होता है, लाइक आप जानते होंगे HTML है, उसके बाद CSS है, उसके बाद है जावा स्क्रिप्ट, और टाइप स्क्रिप्ट। उसके बाद हम लोग का क्या है, टाइप स्क्रिप्ट हो गया। उसके बाद है हम लोग का लाइक एंगुलर हो गया, रिएक्ट हो गया। उसके बाद Vue.js है। उसके बाद हो गया बूटस्ट्रैप, मटेरियल UI। उसके बाद हम लोग का आएगा रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। उसके बाद हम लोग का आएगा REST API। NGRX। तो सिंपल इस तरह के हम लोग पढ़ेंगे। इसको हटा देते हैं। तो हम लोग को ये सब पढ़ना है। तो फ्रंट एंड में हम लोग को यूज़ होता है HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट इज़ बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट हम लोग लॉजिक लिखने के लिए यूज़ करते हैं। फिर हम लोग का आता है एंगुलर, रिएक्ट, ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे। बूट स्ट्रैप होता है, लाइक बूट स्ट्रैप यूज़ होता है कि कुछ भी लाइक उसको उस चीज़ को खूबसूरत बनाने के लिए, लाइक कुछ चीज़ वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, कोई बॉक्स को फिलअप कर रहे हैं, कौन सा कलर का होगा, कौन सा साइज़ का होगा, तो बूट स्ट्रैप में हम लोग यूज़ करते हैं। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में बनाते हैं, लाइक कुछ भी हम लोग का जो पेज होगा, फ्रंट एंड का पेज होगा, वो मतलब उसमें लॉगिन पेज होगा तो वो रिस्पॉन्स करे, उसके लिए यूज़ पर रेस्ट API हम लोग API बनाते हैं कि एक बैकएंड से कैसे कॉल करते हैं, तो हम लोग एक दूसरे को यूज़ करेंगे। ये हो गया हम लोग का फ्रंट एंड। अब नेक्स्ट है हम लोग का बैक एंड। बैक एंड में हम लोग बेसिकली यूज़ करेंगे इसको बोला जाता है सर्वर साइड। सर्वर साइड डेवलपमेंट।
तो इसमें हम लोग यूज़ करेंगे Node.js, एक्सप्रेस, उसके बाद होता है हम लोग का जावा, जावा के बाद आता है हम लोग का स्प्रिंग बूट। ये सारा लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं एक एक। और हम लोग जैसे इन्फोसिस में ट्रेनिंग आपको मिलेगा, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, स्टार्टिंग में जब भी ज्वाइन करते हैं तो हम लोग को ट्रेनिंग मिलता है ये सब चीज़ में। तो इसके अनुसार हम लोग हर एक चीज़ पढ़ने वाले हैं और सारा लेक्चर आपको यहीं पे मिलेगा। उसके बाद हम लोग का आता है .NET, के बाद आता है हम लोग का रेस्ट, स्टेट मैनेजमेंट, रेस्ट हो गया। रेस्ट के बाद हम लोग पढ़ेंगे API डेवलपमेंट। API डेवलपमेंट के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में लाइक हम लोग पढ़ने वाले हैं JWT और जीरो ऑथ 2, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। SQL डेटाबेस, MySQL, फिर हो गया पोस्ट ग्रेस SQL, DynamoDB। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे NoSQL, सॉरी, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं Oracle। उसके बाद हम लोग का आता है हम लोग का फिर आता है SQL के बाद DynamoDB, उसके बाद आता है Oracle, उसके बाद NoSQL, DB, उसके बाद हम लोग का NoSQL में हम लोग का आएगा MongoDB एंड DynamoDB। उसके बाद हम लोग का आएगा कैचिंग। कैचिंग में आएगा Redis, मीम, बैकअप एंड रेप्लिकेशन।
इतना चीज़ हम लोग का ये आ जाएगा बैकएंड में। तो इतना सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे करके हर एक चीज़, ठीक है। अब हम लोग का आता है डेटाबेस, डेटाबेस का लेयर। तो डेटाबेस के लिए एक हम लोग बॉक्स बनाते हैं। डेटाबेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं MySQL। उसके बाद आता है पोस्ट ग्री SQL। उसके बाद हम लोग का आता है ओरेकल। उसके बाद आता है मोंगो DB। उसके बाद आता है रेडिस। उसके बाद आता है हम लोग का बैकअप एंड रीस्टोर। एंड देन हम लोग का आता है क्लस्टरिंग एंड रेप्लिकेशन। इतना चीज़ हम लोग को बैकएंड में पढ़ना है। आपको चिंता नहीं करने की। आपको डर लग रहा होगा क्या है नहीं, इतना सारा नहीं पढ़ा जाता है, एक एक चीज़ को पढ़ा जाता है। लाइक अगर हम लोग इसमें अगर चूज़ किए लिनक्स, तो हम लोग को इसमें जाना है ले जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट से। मैं इसे रेड कर देता हूँ, रेड। हम लोग को इसमें पढ़ना ये जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट, इसमें एंगुलर एंड बूटस्ट्रैप। अगर इसमें आप पढ़ रहे हैं तो आप मान लीजिए हम लोग को जावा से करेंगे, केवल एक जाना है। उसके बाद हम लोग को एक एपीआई के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों फ्रंट एंड और बैक एंड कनेक्ट बात एक दूसरे से टॉक कैसे करता है, तो एपीआई से बात करता है। तो हम लोग को एक पढ़ना होगा, इसमें हो गया। उसके बाद हो गया डेटाबेस में। डेटाबेस में हम लोग एक पढ़ेंगे MySQL। एक चीज़ को पकड़िए, मैं सब कुछ बताऊंगा बट आपको एक लेना है। एक MySQL से पकड़िए, MySQL ही लेना है आपको। ऐसे करके जाना है एक एक टॉपिक, इससे ज़्यादा सब कुछ नहीं पढ़ना है। ये डेटाबेस लेयर हो गया। अब हम लोग का नेक्स्ट है ब्लैक। उसके बाद हम लोग का आता है डेवऑप्स का कॉन्सेप्ट। ये एक दूसरे से बात करेंगे। किससे बात करेंगे? एपीआई से। फिर ये डेटाबेस बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं हर एक चीज़ को। कैसे? डेटाबेस में जो क्रिएट करेंगे फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे जाएगा। तो कैसे एक दूसरे से करेगा वो भी सीखेंगे। डेवऑप्स का कॉन्सेप्ट।
डेवऑप्स एंड ऑटोमेशन का कॉन्सेप्ट। तो इसमें हम लोग डेवऑप्स के लिए पढ़ेंगे हर एक टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा हम लोग का गिटहब, फिर आएगा हम लोग का बिटबकेट। आपको एक चीज़ समझना है, गिटहब और बिटबकेट। फिर आ जाएगा हम लोग का जेनकिंस हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का आएगा गिटहब एक्शन। इसमें बहुत सारा पाइपलाइन बनाने के लिए आपको मार्केट में है, सर्कल CI है, बहुत कुछ है। तो आपको एक ही पकड़ना है। डॉकर इमेज बनाने के लिए होता है हम लोग का डॉकर एंड डॉकर कंपोज। उसके बाद हम लोग का आएगा क्यूबरनेटिस। उसके बाद आएगा हम लोग का क्यूबरनेटिस, और एक हम लोग बनाते हैं हेल्म रेपो एप्लीकेशन को डिप्लॉयमेंट करने के लिए। मैं हर एक चीज़ आपको बताऊंगा अच्छे से और हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। यहाँ पे आएगा टेराफॉर्म। अगर सपोज़ आप कहीं भी आप जाते हैं, कोई भी लाइक कहीं भी आप करियर स्टार्ट करते हैं कोई कंपनी में, कॉरपोरेट लाइफ में, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, कैसे समझेंगे? तो इसके लिए मैं सब कुछ बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। और आपको मतलब आपको सब कुछ नहीं जानना है, आपको एक लाइन पकड़ना है। आपको बैकएंड आता है तो बैकएंड में ही आप तगड़े बन जाए। आपको फ्रंट एंड आता है तो फ्रंट एंड में ही अच्छे बन जाए। आपको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे आता है, लिनक्स मैं प्रीफर कर रहा हूँ कि लिनक्स में बहुत सारा जॉब है आपको, इसलिए लिनक्स में मजबूत बन जाइए। उसके बाद आपको डेटाबेस बनना है तो डेटाबेस में बन जाइए। डेटा साइंटिस्ट होता है, बहुत कुछ स्कोप है। डेवऑप्स का है, डेवऑप्स ऑटोमेशन होता है, इसके लिए अलग से जॉब होता है, हर एक के लिए जॉब। CI/CD, पाइपलाइन बनाते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग को इसमें करना पड़ता है बिल्ड। फिर उसके बाद आपको होता है टेस्ट, देन होता है डिप्लॉय। उसके बाद आएगा मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रोमीथियस और ग्राफान। उसके बाद आता है हम लोग का सिक्योरिटी। स्कैनिंग में आता है हम लोग का लाइक सिंक एंड ट्रीवी। तो इतना कुछ है इस डेवऑप्स में, और भी बहुत सारा। मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे तो वहाँ पे 1000 तरह का इसके लिए टूल्स है बना हुआ पाइपलाइन के लिए, और कैसे पाइपलाइन को डिप्लॉय करते हैं, सब कुछ के लिए। तो आपको वहाँ पे जाके सीखना होगा। डेवऑप्स में मोस्टली सारा सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। डेवऑप्स में आप किसी चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मॉनिटरिंग के लिए आप ऑब्जर्वेबिलिटी टीम होती है, बट आपको ये भी थोड़ा मोड़ा पता होना चाहिए। अब उसके बाद हम लोग का आता है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम एक और यहाँ पे बॉक्स लें, अगर इसमें बॉक्स लें तो हम लोग को
क्लाउड इंफ्रा। क्लाउड इंफ्रा के लिए, तो क्लाउड इंफ्रा के लिए आपको एक होता है, हम लोग क्लाउड इंफ्रा के लिए आप जानते हैं हम लोग के मार्केट में अवेलेबल है AWS है, अमेज़न का AWS है, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर है, गूगल का GCP है। तो आपको इतना सारा प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो इसको भी हम लोग एक एक चीज़ को समझेंगे। तो क्लाउड के लिए आप बेसिकली आप जानते हैं AWS है। मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ। हाँ, आप मान लीजिए AWS है, अमेज़न वेब सर्विस, उसके बाद हम लोग का आता है एज्योर, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर है, उसके बाद हम लोग का आता है गूगल का GCP है, उसके बाद है मार्केट में बहुत सारा अवेलेबल है। तो हम लोग बेसिकली इसमें लाइक पढ़ने वाले हैं हम लोग। मान लीजिए इसको एक क्लाउड सर्विस को आप चूज़ कर सकते हैं। मैं इसीलिए कर देता हूँ एज्योर। आप एक को चूज़ कीजिए, सबको नहीं चूज़ करना। GCP इसमें हम लोग को पढ़ाई करना है। हाँ, तो अब हम लोग का इसमें मेन टॉपिक क्या होता है? मेन टॉपिक होता है ये VPC, वर्चुअल प्राइवेट कंप्यूट। उसके बाद हम लोग का आता है नेटवर्किंग में हो गया। उसके बाद हम लोग का आता है लाइक हम लोग सबनेट। उसके बाद हम लोग को सबनेट है, नेटवर्किंग है। उसके बाद हम लोग का आता है IAM, रोल एंड परमिशन। उसके बाद आता है IAM का रोल परमिशन हो गया। उसके बाद हम लोग को आता है लोड बैलेंसर। उसके बाद हम लोग को आता है ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स। उसके बाद हम लोग का आता है सर्वरलेस फंक्शन। लैम्डा हो गया उसमें। उसके बाद होता है लैम्डा है, क्लाउड फंक्शन है, बहुत सब कुछ है। वो सब हम लोग हर एक चीज़ को जानेंगे। स्टोरेज में हम लोग देखेंगे S3 बकेट, बहुत ही पॉपुलर है। एज्योर का ब्लॉब एटसेट्रा, बहुत सारा है। उसके बाद है हम लोग जानेंगे बैकअप एंड डिजास्टर के लिए हम लोग पढ़ेंगे रिकवरी। तो ये है सारा टॉपिक दोस्तों। इतना हर एक चीज़ में हम लोग हर एक चीज़ को पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, और हम लोग का फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। अगर हम दूसरे पेज में डिस्कस करें तो हम लोग को इसके बाद भी है लाइक इसके बाद हम लोग का आता है मॉनिटरिंग टूल्स आता है। सो मॉनिटरिंग टूल्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं
मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेबिलिटी बोलते हैं इसको। कहीं भी आप इंजीनियरिंग स्टार्ट करेंगे, अगर इतना भी आप किसी को चीज़ को लाइक इंटरव्यू में आप बता देते हैं तो आपका थोड़ा बहुत सिलेक्शन में मैं बोल सकता हूँ कि आप उस एक प्लस पॉइंट आपके लिए रहेगा। अगर इतना भी आप अच्छे से समझा देते हैं कि कौन सा जगह पे बैक एंड क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, कहाँ पे ये यूज़ होगा, इतना आप बता देंगे तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। हम लोग के ग्राफाना हो गया, उसके बाद हो गया AWS के आता है ELK स्टैक, उसके बाद आता है अलर्टिंग टूल्स, उसके बाद आता है एरर ट्रैकिंग। इतना चीज़ होता है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट है, हम लोग इतना तो जान गए, बट हम लोग का नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हम लोग का किस में हम लोग कम्युनिकेट करेंगे। तो वो कम्युनिकेशन के लिए कौन सा चैनल यूज़ होता है कॉरपोरेट में। तो कॉरपोरेट में बेसिकली यूज़ होता है टीम्स। सो कॉरपोरेट में होता है एक कम्युनिकेशन के लिए होता है यूज़। कम्युनिकेशन पर्पस के लिए होता है कम्युनिकेशन टूल्स बोल सकते हैं इसको। इसमें हम लोग के लिए यूज़ होता है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। उसके बाद यूज़ होता है आउटलुक। उसके बाद होता है स्लैक। उसके बाद होता है यूज़ जूम, गूगल मीट। और इशू के लिए, इशू ट्रैकिंग के लिए यूज़ होता है जीरा, ट्रेलो। तो ये मेन होता है पर्पस यहाँ पे कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। ये कम्युनिकेशन टूल हो गया सारा। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट है, एक कॉरपोरेट में आपको इतना सब कुछ यूज़ होता है, यूज़ होता ही है और मोस्टली आपको लग रहा होगा वाह क्या है नहीं है, बट है कि हर स्टेप बाय स्टेप अगर आप समझेंगे आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, अगर ये मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो आपके लिए ये वरदान से कम नहीं है। अगर आप इतना सब कुछ जान रहे हैं, इतना कोई मतलब बता नहीं पाता है। इसीलिए अगर आपको अच्छा वीडियो लग रहा है, मैं फ़ायदे पहुंचा रहा हूँ तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। टेस्टिंग, उसके बाद आता है हम लोग का सब कुछ तो बन गया, हम लोग का एप्लीकेशन भी बन गया, फ्रंट एंड भी बन गया, बैक एंड भी बन गया। अब हम लोग के लिए क्या है कि अब हम लोग को टेस्ट करना है कि हम लोग का एप्लीकेशन जो है वो ठीक है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं यूनिट टेस्ट केसेस। तो यूनिट टेस्ट केस में हम लोग यूज़ करते हैं ये सब सारा। यूनिट टेस्ट केसेस में हो गया लाइक यूनिट टेस्ट केस में हम लोग यूज़ करते हैं जेस्ट, मोचा, उसके बाद हम लोग का आता है JUnit।
मेनली मैंने जहाँ तक देखा है कि मेनली इसमें यूज़ होता है जे यूनिट ज़्यादा करके हर एक कंपनीज में, बट हम लोग सब कुछ देखेंगे। फिर उसके बाद बोलते हैं इंटीग्रेशन, टेस्टिंग। उसके बाद हम लोग का होता है लोड टेस्टिंग। अपाचे JMeter। उसके बाद हम लोग का होता है सिक्योरिटी टेस्टिंग। उसके बाद होता है कोड रिव्यू प्रैक्टिस। ये हम लोग का हो गया टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस में। इसके लिए भी अलग से ये सब कुछ एक अलग अलग डिफरेंट रोल है। ये आप ही को केवल साथ कुछ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलेगा। क्वालिटी के लिए अलग, QA के लिए अलग टीम होती है, फिर मॉनिटरिंग ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए अलग टीम होती है, क्लाउड के लिए अगर आप देखेंगे क्लाउड इंफ्रा के लिए अलग टीम होती है, फिर डेवऑप्स के लिए अलग टीम होती है, डेटाबेस के लिए अलग टीम होती है, बैकएंड के लिए अलग टीम होती है, फ्रंट एंड के लिए अलग टीम होती है। इसमें फिर इसके ऊपर ऑपरेट होता है, तो ये सब कुछ करते हैं। एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे, हम लोग एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये था सब कुछ यहाँ से हम लोग का। अब एप्लीकेशन सब कुछ टेस्ट हो गया, सब कुछ हो गया, तब ये जाएगी प्रोडक्शन में। तो हम लोग के लिए इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट क्या होता है? 3 इन्वायरमेंट होता है मेनली हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। पहला क्या होता है? पहला होता है टेस्ट इन्वायरमेंट। दूसरा होता है हम लोग का रिलीज़ और बोल सकते हैं रिलीज़ ये बोल के इसको बोलते हैं लाइक टेस्ट इन्वायरमेंट नहीं बोल के। तो हम लोग का अलग से ये होता है। पहला होता है डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट। दूसरा होता है हम लोग का रिलीज़, रिलीज़ इन्वायरमेंट। और तीसरा में हो गया हम लोग का प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। अगर सब कुछ हम लोग का एप्लीकेशन रेडी हो गया, सबको यूनिट टेस्ट केस पास हो गया, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गया, सब कुछ टेस्ट पास हो गया, तो पहले वो डिप्लॉय होगा डेवलपमेंट ब्रांच में। फिर उसके बाद वहाँ पे सब कुछ सक्सेस हो गया, तब वो फिर रिलीज़ में हो जाएगा। फिर उसके बाद सक्सेस हो गया, तब ये प्रॉड में जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं। तो रिवाइज़ करने के लिए अगर यहाँ पे आप देखते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैंने पहले ही बोला हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम आप सबसे पहले रेड हैट को यूज़ करना है, उबंटू को यूज़ करना है। इसको छोड़ के आपको कुछ यूज़ नहीं करना है। उसके बाद हम लोग का फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड में हम लोग यूज़ करेंगे एंगुलर में आपको बताने वाला हूँ हर एक स्टेप। तो सॉरी, ये कुछ एंगुलर बताने वाला हूँ। और उसके बाद यहाँ पे ये दोनों में कैसे बात होता है? ये दोनों बात करते हैं API से। इधर का ये डेटा इधर गया और ये डेटा इधर गया, तो ये दोनों बात कैसे करेंगे? तो ये बात करते हैं API से। ये दोनों बात करते हैं हर हमेशा API से। तो API भी आपको सीखना ज़रूरी है।
उसके बाद ये यहाँ पे हम लोग का एक बनाते हैं एंटिटी। एंटिटी में बनाते हैं कि मतलब हम लोग का डेटाबेस कैसा होना चाहिए। तो डेटाबेस हम लोग जब तैयार करते हैं तो एंटिटी जब भी हम लोग तैयार करेंगे तो यहाँ पर डेटाबेस हम लोग का वो बन जाएगा। तो हम लोग ये सब भी सीखेंगे। उसके बाद आता है कि जब हम लोग का सब कुछ रेडी हो गया तब हम लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को पाइपलाइन पर डिप्लॉय करेंगे, पाइपलाइन बनाएंगे। पाइपलाइन इसीलिए बनाते हैं कि लाइक अगर मान लीजिए हम पाइपलाइन बनाते हैं इसलिए हैं क्योंकि मान लीजिए एक कोई डेवलपर आया जो कि 10 ईयर्स बैक इस पे काम कर रहा है, फिर उसके बाद जो दूसरा आया डेवलपर वो न्यू है, तो उस केस में वो अगर मान ली कुछ लिख के गया है और वो न्यू वर्ज़न आ गया है कोई, तो क्या करेगा पाइपलाइन, वो न्यू वर्ज़न ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। यहाँ पे एक तरह से इसको बोलेगा तो मान लीजिए एक तरह से मैं यहाँ पे पुलिस हूँ। पुलिस क्या करता है, हर एक चीज़ को, हर एक कोड को चेक करता है। कोड को चेक करेगा तभी वो पास कर पाएगा। अगर कोड में कुछ भी फॉल्ट हुआ तो वो क्या करेगा, रिवर्ट कर देगा। वो फिर से बोल देगा डेवलपर को कि भाई तुम फिर से बनाओ, मेरा पाइपलाइन फेल हो गया है। अब पाइपलाइन जब भी पास एक बार कर जाएगा तब उसके बाद हम लोग उसको क्लाउड में डिप्लॉय करेंगे। अगर वो नहीं पास कर पाएगा तो वो फिर से वो बैक एंड और फ्रंट एंड टीम को चला जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं, उसके बाद हम लोग जब पाइपलाइन पास हो गया तो हम लोग को क्या किया जाता है, कौन सा हम लोग एप्लीकेशन में कैसे डिप्लॉय करेंगे। लाइक हम लोग का जहाँ पे स्पेस क्या होगा, हम लोग हर समय हम लोग एप्लीकेशन हम लोग का रन करना चाहिए कोई भी फॉल्ट बिना किए हुए। तो हम लोग ये सब चीज़ को लोड बैलेंसर यूज़ करेंगे, IAM रोल परमिशन यूज़ करेंगे, वो नेटवर्किंग यूज़ करेंगे, कौन सा IP यूज़ करेंगे, VPC बनाएंगे ताकि हम लोग का जो सारा एप्लीकेशन है वो कोई और थर्ड पार्टी उसको हैक नहीं कर पाए। तो हम लोग ये VPC यूज़ करेंगे, नेटवर्किंग यूज़ करेंगे, कहाँ पे हम लोग का कौन सा IP यूज़ करेंगे, ये भी बहुत बड़ा टास्क है। तो यहाँ पे सब कुछ हम लोग ये सब कुछ एक तरह से बोलेंगे तो हम लोग किससे कंट्रोल करते हैं, रेड हैट और लिनक्स से। तो हम लोग को रेड हैट और लिनक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ एक तरह से बहुत क्यूबरनेटिस हो गया, डॉकर हो गया, उस सब कुछ एक बोलिएगा तो प्लेटफॉर्म एक रेड हैट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड हैट को आज ही अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आजकल मतलब कल ही इंस्टॉल करें, विंडोज़ को हटाएं और तभी आप कुछ सब कुछ सीख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे IAM रोल परमिशन यूज़ करेंगे कि हम लोग किस आदमी को कितना परमिशन देना चाहते हैं, कौन सा रोल देना चाहते हैं, रीड राइट एक्सेस दिस टाइप ऑफ एक्सेस हम लोग की। लोड बैलेंसर है, लोड बैलेंसर लाइक हम लोग का एप्लीकेशन में ज़्यादा लोड हो गया, ट्रैफिक ज़्यादा हो गया तो कहाँ पे वो दूसरे पे डिप्लॉय हो जाएगा, नहीं होगा, वो सब कुछ लोड बैलेंस हम लोग सब कुछ पड़ेगा। ऑटो स्केलिंग ग्रुप हो जाएगा, सर्वरलेस फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद स्टोरेज है, S3 बकेट यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग बैकअप और डिजास्टर के लिए भी यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग का सेकंड पेज में चलते हैं। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे आता है प्रोमीथियस एंड गफाना। ये क्या होता है कि मतलब हम लोग का जो एप्लीकेशन का CPU यूसेज है, CPU यूसेज मतलब कितना वो एप्लीकेशन स्पेस ले रहा है, कौन सा स्पेस ज़्यादा मतलब स्पेस फुल हो गया, तो उसमें हम वो केस में हम लोग ये सब कुछ हम लोग ऑब्जर्वेटरी का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग का आता है कम्युनिकेशन टूल्स में। हम लोग एक बात करने के लिए मतलब पूरा टीम से बात करने के लिए यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। उसके बाद आउटलुक होता है, कोई मेल आया, कुछ आया तो हम लोग को आउटलुक यूज़ करेंगे। स्लैक भी एक तरह से टीम्स की तरह है, चैट करने के लिए कोई कोई मतलब एक ही यूज़ होता है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज़ होता है या फिर आउटलुक होता है, या तो बहुत सारा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हो गया तो स्लैक यूज़ करते हैं। ये जूम और गूगल मीट हम लोग मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेशन के लिए बात करते हैं। उसके बाद कोई इशू ट्रैकिंग हो गया तो हम उसके लिए हम लोग जीरा यूज़ करते हैं। ट्रेलो है, ट्रेलो ज़्यादा करके यूज़ नहीं होता, जीरा ज़्यादा यूज़ होता है। तो जीरा इसके बारे में मैं सब कुछ बताऊँगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीरा।
उसके बाद आता है हम लोग का टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस। लाइक हम लोग कुछ भी मतलब सब कुछ बनाने के बाद अगर हम लोग का यूनिट टेस्ट पास नहीं किया, उसके बाद कोई टेस्टिंग नहीं हुआ, तो वो एप्लीकेशन बेकार है। तो इसीलिए हर एक चीज़ को एप्लीकेशन को टेस्ट हुआ। लाइक कोई बटन बनाया है तो वो एग्जैक्ट काम करने रहा है कि जो हम लोग का मतलब जीरा एक तरह का डैशबोर्ड में जो भी हम लोग का मतलब मैनेजर की तरफ से जो भी हम लोग को एक बोलते हैं उसको कि क्या एग्जैक्ट क्या अमाउंट ऑफ मतलब डिस्क्रिप्शन मिला है, उसके अनुसार हम लोग का सब कुछ बना है कि नहीं। तो यहाँ टेस्टिंग में वो सब कुछ चेक होता है। उसके बाद होता है क्या है कि वो एप्लीकेशन बन जाने के बाद पहले डिप्लॉय होगा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में, फिर डेवलपमेंट में पास कर जाएगा, पाइपलाइन पास करने के बाद फिर वो मर्ज हो जाएगा रिलीज़ में, रिलीज़ मर्ज होने के बाद वो प्रोडक्शन में हो जाने के बाद वो हम लोग का वेबसाइट एक तरह से लाइव हो गया। तो उसके बाद हम लोग का ये इतना सारा फंक्शन है एक मतलब एप्लीकेशन को बनाने, इतना सब कुछ हर एक चीज़ को कॉर्पोरेट में यूज़ होता है। और ये आपको टेंशन नहीं लेना है कि भाई हमको इतना सारा सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। आपको बस एक ही टॉपिक पढ़ना है, या तो टेस्टिंग क्वालिटी एश्योरेंस पढ़िए, उसके बाद या तो आप ऑब्जर्वेट या तो आप फ्रंट एंड पे पढ़िए, बैक एंड पढ़िए, या डेटाबेस पढ़िए। आपको इतना सब कुछ पढ़ना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू। तो मैं हर एक टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ। फ्रंट एंड कैसे बनाते हैं, बैक एंड कैसे बनाते हैं, डेटाबेस कैसे। तो आपको कैसा ये वीडियो लगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कॉर्पोरेट लाइफ में कैसे क्या आगे का फ्यूचर का प्लानिंग करें, तो मेरे से बात कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।